हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे 11th क्लास और 11th क्लास में आप पढ़ रहे थे एपीजी और उसमें आप पढ़ रहे थे मिसलेनियस। और मिसलेनियस के मैंने नियर अबाउट आपको 10 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस तक बता दिया था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन चालू करने से पहले एक आध डाउट है, पहले वो क्लियर करते हैं, उनको खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो ये मिसलेनियस है, यहाँ पर हर क्वेश्चन बताना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक क्वेश्चन जो है वो पूरा आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। इसको चालू करने से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वापस बोर्ड पे लिख रहा हूं, और आपको मैंने बोला था कि आप बच्चे कीजिए। शायद 3 या 4 दिन हो गए उस क्वेश्चन को दिए हुए। तो एक स्टूडेंट ने मुझे वो क्वेश्चन करके दिया है, उसका सही है, लेकिन मेरा तरीका, उसका मेथड थोड़ा अलग है। मैं आपको मेरे तरीके से बताऊंगा जो थोड़ा अलग है। तो आप सभी देखिए, पहले लिख रहा हूं क्वेश्चन। सवाल था, फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 13 and sum of their squares is 91। यह आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको 3-4 दिन पहले दिया था। आज इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखोगे लेट द नंबर्स बी ए आर और ए आर स्क्वायर। इन तीनों का सम है 13, ये हो गया इनका सम 13, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तीनों के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर 4 बराबर 91 सेकंड इक्वेशन। ये लो साहब हो गई कुछ। अब लड़ाई आती है, अब करेगा, 2 इक्वेशन तो आ गई, वेरिएबल भी 2 है, सॉल्व कैसे करें? ये कोई 10वीं क्लास नहीं है कि 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन आ गई जिसमें एलिमिनेशन लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। 10वीं कही है, अब 11वीं में हो आप। कैलकुलेशन ही तो है, जीपी में जो पढ़ रहे हो, जीपी में कैलकुलेशन ही तो है भाई। और जीपी की कैलकुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं, उनका एक ही तरीका होता है सॉल्व करने का, डिवाइड। उसी से क्वेश्चन सॉल्व होता था। तो यहां देखो, इस क्वेश्चन में अगर डिवाइड करूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक फायदा हो सकता है। आप दिमाग लगाओ, ये 2 वेरिएबल है कि यार एक को मैं विदा कर दूं, एक को आप रिमूव करो, हटाओ, फिर जो बचेगा उसमें लगाएंगे दिमाग। तो देखो, यहां ए कॉमन लो, यहां ए स्क्वायर कॉमन लो। ए स्क्वायर कॉमन लेते हो तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 हो गया 91। यहां ए कॉमन लेते हो तो 1 प्लस आर स्क्वायर हो गया आपका 13। ठीक है, इसकी करो स्क्वायरिंग, तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 169, और इन दोनों कर दो डिवाइड, तो ए स्क्वायर हो गया क्या? बचेगा सवाल में खाली आर, तो करो दोनों को डिवाइड। डिवाइड करोगे ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर 1 प्लस आर 4 बराबर 169 अपॉन 91। ये दोनों कैंसिल, इसको काट लो 13 से, 13 और 7, यानी बचता है 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर 4 इक्वल टू 13 अपॉन 7। अब बात आती है यार, अब क्या करें? एक को तो रिमूव कर दिया और जो बचा, अब इसको कैसे सॉल्व करें? क्योंकि अगर आप सॉल्व करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको खोल देते हो तो बड़ा भारी काम है। सोच लो, R4 R3 आर स्क्वायर आर नंबर सब आएंगे, ये इधर इंटू, ये इधर इंटू, देख लो कितना बड़ा होगा। इतनी बड़ी इक्वेशन होगी कि देख के डर जाओगे, सॉल्व करना तो दूर की बात। तो बात आती फिर क्या करें? तो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं जो आपको सबने पढ़ा उसके बारे में कभी होगा, लेकिन उसको इंप्लाइज नहीं कर पाए। आज बताते हैं आपको वो चीज। देखो, इधर कर रहा हूं, कुछ देखना, एक चीज लिख रहा हूं आपको, A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4। ये क्वेश्चन 8th क्लास में आपने सबने पढ़ा है, 8वीं क्लास या 7th मान लेता हूं, मुझे याद नहीं 7th 8th, क्योंकि बहुत जवान हो गए पढ़ाए हुए, तो उसी में से किसी में एक में है। और क्वेश्चन ऊपर लिखा रहता था फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करो आप, और उस वक्त किया भी होगा, लेकिन था ये आरएस अग्रवाल वगैरह उन किताबों में, लेकिन आपको 7th 8th में आरएस ही चलती थी मेरे ख्याल से। तो आरएस में ये सवाल हुआ करता था और उसको ऊपर लिखा रहता था फैक्टराइज। अब फैक्टराइज कैसे करें साहब? इसको कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा है, तो कैसे किया जाए? तो इसकी एक ट्रिक थी छोटी सी, और वो ये थी कि इसमें आप एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड करो तो ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया
प्लस B4, तो ऐड करा है तो यहां सब्ट्रैक्ट भी करोगे। ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो आप सब समझते हो। लेकिन इसको करने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? इस पूरे को देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये देखो ये ए बी का होल स्क्वायर, और यहां लग गई आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाओ क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये बन गई आपकी आइडेंटिटी। दिमाग लगा लो, ये यहां इंप्लाइज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको यहां पर सॉल्व करेंगे कैसे? आप इस जगह आइडेंटिटी लगाओ, R4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, R4 प्लस 2R स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, और इसको सेव करके यहां डालो। और 1 मिनट दिमाग लगाओ, मैं 1 मिनट में बताता हूं। हेलो, हाँ जी, तो ये मैंने आपको बताया था कि इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करो। ये R4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें एक आर स्क्वायर ऐड करो और एक आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। तो ये देखो पूरी जो टर्म है आपके पास वो बनेगी आपके पास कितनी जी? एक सेकंड, ये बनेगी आपके पास में आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आर का होल स्क्वायर, और हम यहां लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे कि ऊपर लगाया था। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर और आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, और ये वैल्यू यहां करो सब्स्टिट्यूट, तो एक टर्म कट गई। देखो ये इस क्वेश्चन की गलत है, समझ में आया? इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, आपको 3-4 दिन का टाइम इसलिए दे रखा था। अब ये बेसिक चीज है, ये सबको आती है, किसको नहीं आती बताओ? पढ़ा हुआ पहले, लेकिन बस काफी टाइम हो गया इसलिए जानते नहीं थे। तो देखो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाता है 1 प्लस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर इक्वल्स टू 13/7, और ये पूरा देखो एक टर्म इससे हो गई कैंसिल। अब जो रिमेनिंग बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आर निकाल लो, आर जो आए वो यहां पुटअप कर दो, उससे ए आ जाएगा, और फिर नंबर्स निकालो। तो ये था ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूं। हाँ जी, अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। तो आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे, मैंने आपको 8 तक के क्वेश्चन बता दिए थे। 9 क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, वो मुझसे किसी ने डाउट पूछा नहीं है। 10 क्वेश्चन मेरे से जरूर बच्चे ने पूछा, वो आया नहीं था, तो वो देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, आपको उसके अंदर बोल रखा है सम ऑफ 3 नंबर्स इन ए जीपी इज 56। तो जीपी में 3 नंबर आपको लेने जिनका सम है 56। तो आप लिखोगे लेट द नंबर्स बी ए आर और ए आर स्क्वायर। इन तीनों का जो सम है वो आपको दे रखा है उसने 56, यानी फर्स्ट इक्वेशन। आगे आपको बोल रहा है 1 7 21, अगर इन नंबर से आप माइनस करते हो ऑर्डर से, तो वो जो नंबर आएंगे वो होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। यानी यहां से माइनस करो 1, यहां से करो 7 और यहां से करा 21। तो अब जो ये नंबर है ये हो गए आपके किसमें? एपी में। और जानते हो अगर 3 नंबर एपी में आपके पास है तो बीच वाले का डबल बाकी 2 का सम होता है। ये आपको जानते हो, 10th में पढ़ के आए हो, बताओ समझ गए? 3 नंबर एपी में तो 2 ए बी से अगर एपी में है तो 2b बराबर a प्लस सी लिखते हो, जानते हो चीज। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। अब ये हुआ आपका 2ar माइनस 14
ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22, ठीक है, 14 उधर ले जाओ, 2ar इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस आपका 8 रह जाएगा। अब बात वही दिक्कत आ गई, एक इक्वेशन ये नहीं एक ये नहीं, सॉल्व कैसे करें? देखो इनमें प्रॉब्लम यही है, इक्वेशन तो दो है, वेरिएबल भी दो है, लड़ाई सॉल्व करने की है। तो आप बच्चों ने ट्राई भी किया कई में, कुछ ने मेरे को भेजे भी इसके सॉल्यूशन, पर वही बात सॉल्व करने में दिक्कत आ गई। तो अब मैं आपको बताता हूं तरीका। देखो सबसे पहले यहां a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से डालो, a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालोगे तो वो वैल्यू आपको नजर आएगी 56 माइनस ए आर। आराम से देखो, इस ए आर को उधर ले जाओ तो 56 माइनस ए आर इसकी वैल्यू हो गई, ये -8 है, ए आर इधर लाओ, ये 3ar हो गया, और ये 48 यानी ए आर की वैल्यू होगी 16। बताओ समझ गए क्या? क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां से ये निकालो 16/r, यहां ए कॉमन लो और वो वैल्यू वहां डाल दो, मतलब समझे? यहां ए कॉमन लो आप, तो a1 प्लस आर स्क्वायर हो गया 56, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a 16/r, सॉरी a की वैल्यू 16/r, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 56, और अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो r की, r है वो इधर डाल दो, a आ गया, और आगे फर्दर सॉल्व कर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आप शानदार है, ध्यान रखना जी। 11th क्वेश्चन पढ़िए आराम से। 11th क्वेश्चन में बोल रहा है जीपी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, और जो सम है ऑल टर्म्स का वो 5 टाइम है, जो सम है टर्म्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में लेट करो, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी 2n, नंबर ऑफ टर्म्स लो 2n, ठीक है। अब आगे मैं इसको जो लिख रहा हूं, देखो लिखने की लड़ाई है। अब इसे बताया 2n टर्म्स है तो आधी इवन आधी ऑड होगी, लेकिन जो लिख रहा हूं उसको ढंग से समझना। देखिए अभी मैं लिख रहा हूं t1 t2 t3 डॉट 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 t2n, ये टोटल टर्म्स होगी। आपको बोल रहा है इन सबका सम, यानी t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 जो t2n है, ये 5 टाइम्स है किसके, जो ऑड नंबर टर्म्स है। ऑड नंबर टर्म्स किसको बोलोगे, फर्स्ट थर्ड, यानी क्या लिखोगे, t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस डॉट 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 डॉट। लड़ाई है कि लास्ट में क्या आएगा, यहां क्या लिखा जाए, यहां क्या लिखा जाए। तो मैं बच्चों को बोलता कुछ मत लिखना, कुछ मत लिखो। तो बच्चे पूछते सर करें कैसे, दिखाते हैं, देखो आराम से देखो। इसको देखो, ये ए आर स्क्वायर और ये ए आर 2n माइनस 1। इधर आओ, ये ए आर स्क्वायर, ये ए आर 4 एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। ये देखो जीपी है, ये सम है, सबका सम प्लस लगा हुआ सम। इसकी फर्स्ट टर्म देखो ए, कॉमन रेशो आर, नंबर ऑफ टर्म्स 2n, सोच लो क्योंकि टोटल टर्म्स ही है। इधर आओ, इसकी फर्स्ट टर्म देखो क्या है, ए, इसका कॉमन रेशो आर स्क्वायर, आराम से देख लो, नंबर ऑफ टर्म्स, बस वही तो लड़ाई है। तो सोचो, दिमाग लगाओ, टोटल टर्म्स जितनी भी है आधी इवन होगी आधी ऑड होगी। तो टोटल टर्म्स यहां कितनी है, 2n, तो उसमें n तो है ऑड और n है इवन, यानी यहां नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, n। एग्जांपल ले लो यार, ऐसे समझ लो कि 20 नंबर है तो 20 में 10 इवन 10 ऑड होते हैं, समझते हो तो कॉमन सेंस की बात है। बस यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है। यानी यहां लिखोगे जो फर्स्ट टर्म है वो a, जो कॉमन रेशो है वो r, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 2 है। यहां लिखोगे जो फर्स्ट टर्म है वो a, जो कॉमन रेशो है वो r स्क्वायर, जो नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास वो n। सवाल खत्म, सम का फार्मूला लगा दो। तो ये देखो a, यहां क्या आएगा, r की पावर 2n माइनस 1 और नीचे r माइनस 1, ये होगा देखो a,
आर की जगह क्या लिखा हुआ देखो, आर स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म्स एन -1 और नीचे आर स्क्वायर -1। दोनों जगह मैंने सम का फार्मूला लगा दिया है, आराम से देख सकते हो। और अब देखो आराम से, ये आपके पास में ए, ये हो गया R2n -1 अपॉन R -1, ये ए, इसको ढंग से देखो इंटू होगा तो R की पावर 2n -1 नीचे R स्क्वायर -1, और इधर देखो ये गलती छोड़ दी, 5 टाइम है तो 5 टाइम लिखो, ठीक है। देखो ए से कट गया, ये पूरी टर्म कट गई, देखो R2n -1 पूरा कैंसिल, इसको इधर लाओ तो R स्क्वायर -1 अपॉन R -1 5, R +1 हो गया 5, R = 4, क्वेश्चन खत्म। ये था सवाल, बोलो समझेगा। और ध्यान रखना इस क्वेश्चन में सिर्फ R निकाल सकते हो, अगर बोले ए बता, डज नॉट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। और वो आप पढ़ लो क्वेश्चन में, आपसे पूछा भी कॉम्बिनेशन। तो ये था 11, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करें। हाँ जी, 11 तक कर चुके हैं, अब पढ़ते हैं 12वें सवाल से। देखो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपके करने के लिए दे रहा हूं मैं, आप खुद ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपको दे रखा है a + bx अपॉन a - bx इक्वल्स टू c + bx, सॉरी b + cx अपॉन b - cx इक्वल्स टू c + dx अपॉन c - dx। ये आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है कि प्रूव करो ABCD किसके अंदर है, जीपी में। अब देखो ये क्वेश्चन फिर नया आ गया, तो ये क्या सब अलग अलग क्वेश्चन से मैं वो कह चुका हूं। अब इसमें क्या करना है वो देखो, शुरू की दो टर्म्स लो, a + bx अपॉन a - bx बराबर b + cx अपॉन b - cx, और यहां मैं लगाऊंगा CND समझते हो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो आप 8वीं क्लास में पढ़ के आए हो, याद दिला देता हूं, सुनो। अगर कभी लिखा रहे यूजिंग आपको CND, जैसे लिखा हुआ है कि a/b बराबर c/d, और CND लगाने के लिए बोले कंपोनेंडो डिविडेंडो, आप 10th में पढ़ के आए हो, आपके कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आरडी में एक आध क्वेश्चन बताया था जब CND आपको सिखाया था। तो CND कैसे लगाते हैं देखो, CND का मतलब होता है ऊपर इनको प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो, ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो, ये कहलाता है CND। यानी अगर a/b बराबर c/d है तो ऊपर दोनों प्लस नीचे माइनस, इधर दोनों ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसको CND बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि यार इसका यूज क्या, तो जब कभी भी कैलकुलेशन में क्वेश्चन जो कैलकुलेशन टिपिकल होती है वहां CND को यूज में लिया जाता है, तो मैं यहां CND लगाऊंगा। देखना यहां लिखा मैंने यूजिंग CND, हुआ क्या, ऊपर ये दोनों प्लस, यानी क्या लिखोगे a + bx + a - bx अपॉन a + bx माइनस a + bx, माइनस करके साइन बदल गया, ऊपर b + cx + b - cx, देखो ऊपर ऐड कर दिया दोनों को, नीचे माइनस करो b + cx, ये माइनस करोगे तो -b + cx, देख लो। तो यहां bx कटा, ये a कटा, यहां cx कटा, ये b कटा, ये हो गया 2a, नीचे हो गया 2bx, ये हो गया 2b, नीचे हो गया 2cx।
2 से 2 काटो, ये 2 से 2 कटा, ये x से x कटा, a अपॉन b बराबर b अपॉन c। आराम से देखो, समझ गए? क्वेश्चन पहले खत्म करता हूं, फिर बताऊंगा कि सीएनडी क्यों लगाया। सेम जैसे मैंने 2 लेके किया है, आप रिमेनिंग 2 लेके करो इधर सॉल्व। वो सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा b अपॉन सी बराबर c अपॉन डी। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसका मतलब ये तीनों इक्वल। तो क्या लिखोगे? a अपॉन b बराबर b अपॉन c बराबर c अपॉन डी। और जब ये सारे तीनों इक्वल है तो सोचो ये कंडीशन कब होती है? देयरफॉर आप क्या लिखोगे? a, b, c, d आर इन G। सोचो भाई, जब b अपॉन a आर होता है, c अपॉन b आर होता है, d अपॉन c आर होता है, तो मैंने उल्टे लिख दिए इनको, तो ये सब 1 अपॉन आर है। देखो तो ये सब बराबर होंगे ना। तो ये है क्वेश्चन आपका 30। अब बात आती है कि सर आपने यह सीएनडी क्यों लगाया, हमें कैसे पता चलेगा? ये एक ही सवाल है। देखो ये सब एक एक टाइप के एक क्वेश्चन नहीं है। जब कभी भी आपको 2 नंबर्स, सेम 2 नंबर्स ऊपर प्लस नीचे माइनस में दिखे, तो वहां सीएनडी लगाते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। देखो इधर ये क्वेश्चन है, देखो दोनों सेम नंबर है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये दोनों सेम ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसलिए मैंने सीएनडी लगाया। तो बच्चे बोलते सर मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेता। अरे भैया वो लेंथी होता, ये बहुत काम की चीज है सीएनडी, इसको मजाक मत समझना, बहुत शानदार चीज है। ये तो आपके क्या है कि बैड लगे कि ये चीजें आपको डिटेल में नहीं पढ़ाई गई, आप 11th क्लास तक तो पहुंच गए पर ये आपको पढ़ाई नहीं गई। ये बड़ी शानदार चीज होती है। मैं इसका एक सवाल दे रहा हूं आपको, आप देखना इसका यूज क्या होता है। एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, आपके पास सवाल लिखा हुआ है, सॉल्व एक्स क्यूब प्लस आपका 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 341 अपॉन 91। ये सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए दिया आपको, ठीक है? सॉल्व करना, कोशिश करके देखना इस सवाल की, दिमाग लगाओ। ये क्यूब है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच गए बैंड, ये 91x क्यूब आ गया। कौन सा इंटरल ट्रायंगल लगा दोगे इसके अंदर? इंटरल ट्रायंगल लगाते कहां तक रहोगे भाई? ये तो रूल होता है क्यूबिक इक्वेशन का। क्यूबिक इक्वेशन आई, हिडन ट्रायल से 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, लोग डालते रहे ना बैठे बैठे, पता नहीं कब जाकर के आएगा। ठीक है, कोशिश करना, फिर मैं बताऊंगा आपको इसका यूज क्या है। जैसे अब मेरी हालत है, आपको क्वेश्चन देता हूं अलग अलग, तो ये क्वेश्चन और दिया, ठीक है? हाँ सर, कहा तो हो गया 13 तक। क्वेश्चन नंबर 14 ये मैं करूंगा, बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको देखना, अभी क्या पूरा भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये क्वेश्चन आप करोगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, हिंट देता हूं। पी क्यू आर टर्म ऑफ एपीआर एबीसी, यानी आपको दे रखा है जी, जो टीपी है वो ए है, जो टी क्यू है वो बी है, और जो टीसी है वो आर है। तो एपी की टर्म्स है भाई ये, तो टीपी क्या होगा? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर ए। ऐसे ये लिखो और ऐसे ये लिखो, वो लेट कर लेना, कर चुके हो पहले क्वेश्चन। लेट फर्स्ट टर्म बी ए कॉमन डिफरेंस डी, ये आपके पास सारा आ गया। अब जो एलएचएस आप देख रहे हो ना, वहां पर इन एबीसी की वैल्यू डाल देना, और मैंने आपको पेयरिंग करना सिखाया था, वो पेयरिंग करके इसको सॉल्व कर लेना। ये आपका क्वेश्चन ये है 15 क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद में 16 मत करना, वो मैं करूंगा, वो भी अलग सवाल है बिल्कुल। 17 क्वेश्चन आप करोगे। 17 क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है ए बी सी डी, ये आपका दे रखा है जीपी में भाई, 4 नंबर जीपी में। याद करो पहले क्वेश्चन करा था, क्या करते थे? ये ए आर, ये ए आर स्क्वायर और ये ए आर क्यूब, याद आ गया? एक क्वेश्चन करा था थर्ड एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 25 या 26 कुछ था, 9.3 चेक कर लेना। और आपको प्रूव करना है कि ये जो 3 नंबर है जीपी में, क्या प्रूव करना है? ए एन प्लस बी एन कॉमा बी एन प्लस सी एन कॉमा सी एन प्लस डी एन आर इन जीपी। अब सोचो, अगर 3 नंबर जीपी में प्रूव करने तो अभी सिखाया आपको, बीच वाले का स्क्वायर बराबर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। सोच लो, तो ये आपको प्रूव करना है। ये एबीसीडी की वैल्यू, एलएचएस लेके अलग सॉल्व करो, आरएचएस अलग करो, सेम वैसे जैसे पहले किया था, ठीक है? और 18 मत करना, मैं करूंगा,
तो ये आपका पूरा पेज हो जाता है कंप्लीट। इसके अंदर मैंने आपको मना किया है 14, 16 और 18, ये 3 सवाल मैं करूंगा, बाकी सारे आप कंप्लीट करो, आपका काम है। और इसके आगे बात करेंगे आपसे कल। ये आप सारा काम कीजिएगा, ठीक है जी? ओके, थैंक यू।